उसके बाद दूसरा संसार का और हिंदुस्तान का पहला रोपवे प्रोजेक्ट है। और क्योंकि देवभूमि है तो ये सिरे चढ़ गया। और कंजेशन से भी राहत मिलेगी शिमला में? नहीं, देखिए टूरिज़्म का तो जो है वो तो मसला है, लेकिन जो हमारे यहाँ तो जो हमारी आबादी है उसको ही अपने गंतव्य स्थलों पे पहुंचाना, घरों में पहुंचाना, दफ्तरों में पहुंचाना, वर्किंग प्लेस पे पहुंचाना, तो ये ट्रांसपोर्ट रोपवे है। और फिर जो शिमला में जितना भी सामान आता है उसको दुकानों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे पहुंचाना, ये सारा इसमें है। सारे आपने स्टेशंस देख लिए कि तारा देवी से शुरू होके हमारे बस अड्डे तक काफ़ी स्टेशंस इसमें है। और ट्रॉलीज ही कितनी 250 ट्रॉली लगेंगी इसमें? हाँ, 220 660 होगी सर लास्ट। 220 ट्रॉलियों से शुरू होकर 660 ट्रॉलीज तक जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और आकर्षक प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि इसको जितने गति दे सकें उसको हम गति दें। बहुत दूर की बात है। शिप का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। तो जो पहला रोपवे है वो बता रहे हैं 32-34 किलोमीटर लंबा है पास का, और लेकिन हिंदुस्तान का ये एक अनूठा रोपवे है। शिमला वैसे भी इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्थान है और सारी दुनिया को शिमला के बारे में पता है। देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो प्रणाली है अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही है, इसलिए हमें अल्टरनेट मोड पे जाना है। तो इसलिए शिमला में हम करार हमारा हो गया है, बैंक के साथ भी हमारी नेगोशिएशंस हो गई हैं और एनडीबी और हिमाचल सरकार दोनों मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और केंद्र सरकार की भी सारी अनुमतियां जो है इसमें प्राप्त है, प्रदेश की भी सारी प्राप्त है। तो इसलिए अब जो विश्व की बड़ी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम टेंडर फाइनलाइज करने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। लक्ष्य कब तक रखा है? देखिए बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 4 साल का तो है, लेकिन इसका जो आधा जो प्रोजेक्ट है हम कोशिश करेंगे 2 साल के अंदर उसको बना के तैयार करें और पब्लिक को जो है सहूलियत का मिल सके। और इसके अलावा भी हमारा कुल्लू का बिजली महादेव का प्रोजेक्ट वो भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा है और वो भी बहुत ही आकर्षक प्रोजेक्ट है। देवभूमि ये हिमाचल प्रदेश है और इसके जो मंदिरों को जाने वाले प्रोजेक्ट हैं, चाहे बाबा बालकनाथ का है, चाहे चिंतपूर्णी जी का है, चाहे बगलामुखी जी का है, चाहे जाखू का है, ये सारे आकर्षण बन रहे हैं। तो सरकार प्राथमिकता दे रही है, सरकार हर तरह सहयोग दे रही है। रोपवे कॉरपोरेशन जो हमारी यहाँ पे स्थापित है, मुझे तो लगता है कि शायद बाकी जगह कहीं पे भी रोपवे कॉरपोरेशन नहीं होगी। हमारे रोपवे कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय गुप्ता जी हैं, हमारे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वो इससे जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा काम इसमें हो रहा है और हमें लगता है कि हम देश को रास्ता दिखा पाएंगे रोपवे की दुनिया में। जी, और क्या बोलिएगा कि बाद